जय जय श्री हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय गुरु हरिवंश, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, सर्वस्व हरिवंश। वंश जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय 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 श्री हरिवंश। श्री सेवक वाणी जो 14वां प्रकरण कच्चे हरिवंशी, काचे धर्मी। काचे धर्मी का मतलब कचाई है, अभी सच्चाई नहीं आ पाई है। एक एक बात को समझकर अपने जीवन में उतारा जाए और हरिवंश महाप्रभु की कृपा से सच्चाई से रसिकों के मार्ग में चला जाए। बड़ाई कोई अच्छी चीज नहीं है। ये आचार्य और गुरु कृपा से हृदय में बात समझ में आ जाए कि ये प्रशंसा, ये मान, ये बड़ाई, ये भीड़, ये सब मायाकृत जाल है। ये कोई सौभाग्य नहीं है। सेवक जी महाराज कह रहे, दिए सराहे सुख, रहे दुख में दिन राती। बड़ाई मिली तो बड़े सुखी हो गए, वैसे हृदय जलता रहता क्योंकि चिंतन मनन कुछ है नहीं। खैबे को जो सजाती, जहां कुछ माल पानी मिलने को हम आपके हैं, खर्च को होत बिजाती। और जहां नाम होना है, प्रशंसा होनी है, वहां खर्चा करने की बात सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि अपने रसिकों को, अपने इष्ट को लाड दुलार करें। लय उपदेश कहाए अनन्य, अनहाई अनर्पित जाए घटकत। आस करे विषयीन के आगे, जो देखे में जरूरत हाथ लटकत। सेवक जी कह रहे हैं, ये जो कच्चे हरिवंशी हैं, काचे धर्मी हैं, ये ऐसे होते हैं कि दीक्षा तो ले लेते, लेकिन एक बात भी दीक्षा के वैष्णव धर्म को नहीं मानते। एक बात भी नहीं मानते, मनमानी आचरण करते हैं। गुरु से उपदेश कर लिया। अनहाई के दो भाव होते हैं, नहाई और अनहाई। बिना स्नान किए, और अनहवाई स्नान किए। बिना स्नान किए या स्नान किए और बस पशु की तरह पेट भरने लगे। अनर्पित जाए घटकत, ना गुरु को भोग लगाया, ना इष्ट को भोग लगाया। महत अपराध है अगर दीक्षा लेकर के बिना भोग लगा। बड़ो अपराध है जो भूली हु के जल ना पीजिए। भूली हु के जल ना पीजिए, बड़ो अपराध है जो बिना अर्पित किए पिए। ध्रुवदास जी महाराज ने बड़ो अपराध जल पीने के लिए मना किया है। जल हाथ में लिया
या तो अर्पित किया हुआ जल हो और या फिर अर्पित करो राधा वल्लभ लाल की जय, एक सेकेंड रुको और उनको अर्पित करके तब पाओ। वैष्णव हो, भोजन तो बिना भोग लगाए पाओ मती। जैसे बाहरी वैष्णव जन है, बाहर रहते हैं, बाहर दिनचर्या में नौकरी पेशा आदमी, तो उनको बताया काजू किशमिश का भोग लगा लो, अपनी जेब में डाल लो। जब कभी होटल आदि जहां रेस्टोरेंट आदि में आपको भोजन पाना है, जो ये आया श्री राधा वल्लभ लाल की जय, वो काजू किशमिश मिलाओ और बस भोग लगा के पाओ। वो भोग ठाकुर जी को बिना भोग लगाए ये महत अपराध है। ये कच्चे धर्मी लोग भोग नहीं लगाते, जहां जैसा मिला वैसा पेट भर लिए ऐसा। अनहाई अनर्पित जाए घटकत, वैष्णव होकर कंठी बंधवा करके मनमानी आचरण करते हो, बिना भोग लगाए पाते हो। कोई फल, कोई फूल, कोई पुष्प, सुगंध, कुछ भी हम नहीं ले सकते जब तक हमारी श्री जी को अर्पित नहीं हुआ। हम फूल भी नहीं सूंघ सकते, हम इत्र भी नहीं सूंघ सकते। पहले हमारी श्री जी को, पहले हमारे लाल जी को, पहले हमारे गुरु जी को। आस करें विषयन के आगे, जो देखे मैं जोरत हाथ लटक। कैसे नियम वाले वैष्णव थे। पूज्य श्री श्रीधर बाबा जी 4 बजे भजन में बैठ जाते थे, 1 बजे दिन में उठते थे। बस ऐसे आसपास गद्दी लगी रहती थी, उसी के बीच में ऐसे वयोवृद्ध अस्थिमात्र हो रहे शरीरा, एक लंगोटी केवल लगाते, बाहर निकलते थे इतना बड़ा कपड़ा लपेट लेते। बस 1 बजे उठे, पहले पकड़ करके उनको 2 लोग परिक्रमा मार्ग में ले जाते, परिक्रमा मार्ग में दंडवत करते, लौटते। फिर वहां आते, अपने निताई गौरहरि का मंदिर है, 4 परिक्रमा करते, फिर चरणामृत लेते, फिर प्रसाद पाते। प्रसाद पा करके फिर तुरंत कथा शुरू हो जाती थी, चाहे टेप में सुनाओ उनको, चाहे एक साधक बैठ के सुनाओ, भागवत सुनाओ उनको, रात दिन प्रभु में। और जब जाओ तो यही रोते मिलते थे, श्री जी से प्रार्थना कर दो कुछ भजन बन जाए, हम तो वृंदावन में केवल पड़े हैं, पेट भर रहे हैं, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। और 1 बजे तक एक मुट्ठ माला चलती थी, 4 बजे से 1 बजे तक। कैसे वैष्णव। जब तक चरणा, और एक दिन चरणामृत बट गया, कोई नया था और ध्यान दिया नहीं, तो चरणामृत नहीं मिला, तो रोज जाते थे उनकी सेवा में 8 बजे रात्रि तक। भगवान की बड़ी कृपा रही, संतों की सेवा, संत बड़े बड़े सिद्धों का संग मिला। हम बाबा से पूछा प्रसाद पाया, बोले आज तो नहीं पाया। हमने कहा कि वो व्रत है क्या? बोले नहीं, ठाकुर जी का चरणामृत नहीं मिला। ठाकुर जी का चरणामृत मिला नहीं मिला तो भोजन नहीं पाया। ये निष्ठाएं हैं, हम वैष्णव जन हैं। गुरु कृपा से इष्ट का और गुरुदेव का चरणामृत, पहले सबसे पहले चरणामृत का पान होता है। स्नान करने के बाद तुरंत सबसे पहले चरणामृत, रज, ये सब पूरा यही हमारा जीवन है। गुरुदेव का चरणामृत और इष्ट का चरणामृत, राधा वल्लभ लाल जी का चरणामृत और गुरुदेव का चरणामृत पान करके ही दिनचर्या प्रारंभ होगी। अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते तो हमारी बुद्धि कैसे आगे बढ़ेगी, सुबुद्धि कैसे आएगी? तो प्रत्येक शिष्य को, शरणागत को, कंठीबंध को, तिलकधारी को ये नियम ले लेना चाहिए कि बिना भगवद अर्पित के कुछ नहीं पाना है। ज्यादा उसमें ज्ञान बघाड़ने की जरूरत नहीं कि सबको पवाने वाले भगवान को क्या पवाना है। नहीं तो तुम्हारे हृदय में भगवान है, फिर दुर्गति तुम्हारी क्यों हो रही है? सबके हृदय छत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। अपने ठाकुर को। और सबसे बढ़िया बात है कि हमने बहुत से साधक साधिकाओं को देखा अपने गुरु की छवि धारण किए हुए। अगर कुछ भी अमनिया मिलता तो तुरंत भोग लगाओ, ऐसे ऐसे भोग लगाओ। मेरे गुरुदेव ने पा लिया, मतलब गुरुदेव के हृदय में इष्ट देव, गुरुदेव गुरुदेव इष्ट देव पाल। जय राधा वल्लभ लाल। इसीलिए राधा नाम पहना जाता है, इसीलिए गुरुदेव की छवि, इष्ट की छवि की हम कभी अमनिया पाए ही ना। तो ये बात रखें। आगे कह रहे हैं, आस करें विषयन के आगे, जो देखे मैं जोरत हाथ लटक। अगर आपको पर्सनल भिक्षा मांगनी तो ब्रजवासी या हरिवंशी, अन्य घरों से नहीं। अगर वो दीक्षित ब्रजवासी है तो लेंगे और हरिवंशी है तो लेंगे,
नहीं, हरिवंशी से मांग के भी ले लेंगे, वो अन्य दे भी तो नहीं लेंगे। ऐसा नियम रखना चाहिए वैष्णव धर्म का पालन करने के लिए। ये अपने हरिवंशी धर्म को समझ लो कि अगर हमें भिक्षा मांगनी है या कुछ लेना है या कुछ पाना है तो ब्रजवासी या हरिवंशी, बस दो ही जगह हमारी है, तीसरी जगह नहीं है। स्वयं श्री जी अपनी विधान करें, जैसा करें। अगर हमारी कोई चाहत है, पेट भरना है या कोई व्यवस्था करनी है तो ब्रजवासी या हरिवंशी। आस करें विषयन के आगे, देखे तुम्हें जोरत हाथ लटक कर। ये कभी नहीं होना चाहिए मंगिबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। पक्का जीवन में कभी रुपया नहीं रखा, आज भी नहीं है, मरते दम तक नहीं रहेगा। न मोबाइल है, न रुपया है, न दुनिया का संसार का चक्कर कुछ है, किसी से कोई बातचीत, कोई मतलब मोबाइल से नहीं। भरोसा श्री जी का है, संपत्ति श्री जी की है, सेवा श्री जी की हो रही। जब चाहो जैसा चाहो आप जानो, आपका विधान जाने बस। अब जैसे कभी गंगा किनारे, कभी ऐसे, कभी 1 रुपया जीवन में नहीं रखा, 1 रुपया जीवन में नहीं रखा। और गुरु कृपा से बस ऐसे ही मर जाना है, न बैंक में हमारा नाम, न जमीन में नाम, न कहीं नाम, कहीं ये सब प्रपंच नहीं। सेवा में जिनका जो अधिकार श्री जी ने दिया वो अपनी अपनी सेवा का पालन पोषण करो। हमारा जैसे हम जन्मे थे, चदरिया जैसी की तैसी रख दीनी। अब जो उसमें गंदी हुई है वो तुम जानो, क्यों गंदी करवाए, तुम्हारी शरण में थे, तुम्हारी जिम्मेवारी। हम बिल्कुल सिंगे पे रखे हैं, तुम्हारी जिम्मेवारी है। आप कहते हो कान पकड़ो तो कान पकड़ रहे, नहीं, हमारा तो क्या मतलब है। आप कोटि मनमत हारी, एक साधारण हमारे मन को आप अपहरण नहीं कर पाएंगे। 50 वर्ष से शरणागत हैं, आप हमारे मन को अपहरण, मजाक कर रहे हो यार, मजाक कर रहे हो यार। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। क्या है ये सब, एक तरफ क्या कहते हो, एक तरफ तो अब फिर हमारी तरफ ही नहीं रह गई है। हमसे कहोगे कि आप चलो, कहा चलो देवालय, वहीं जाके राधा वल्लभ सिंह हरिवंश करेंगे। जैसे 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 अब हमारी बिल्कुल होश में राधा वल्लभ लाल, आप होश में, बोले तुम होश में रहो, हमारे होश तो आप हो। हमने तो अपना होश आपके चरणों में समर्पित करके बेहोश हो गए। अब हम तो जहां बेहोश में हाथ कहां पड़ रहा है हमें पता नहीं है। तुम अपने होश संभाल लो और हमको जैसा चाहो वैसा बना लो। तुम्हारे हाथ की कठपुतली है, ना हो, जितनी कमी रह गई हो तो कठपुतली बना लो, नहीं बनाओगे तो बेइज्जती तुम्हारी होगी। सेवक की कितनी बड़ी बेइज्जती, इतनी, स्वामी की बहुत बड़ी। कौन, बोले राधा वल्लभी, वही बाद में आएगा, पहले आप आओगे, फंसोगे आप। तो हमें पूरा भरोसा उधर रखना है। शरणागत होकर के अपनी व्यवस्था, अपनी सुरक्षा, अपनी उन्नति की बात अपने अंदर रखना एक कलंक की बात है। बेपरवाह, मस्त, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जो करवाओगे वही करूंगा, जो बुलवाओगे वही बोलूंगा, बस इसी में राजी रहते हैं। हम पहले श्री जी से पूछ लेते हैं, कह देते हैं, हर बात कह देते हैं, सत्य कहते हैं, हर बात कहते हैं। देख लो, राजी हो, देखो, अब देखो, अब अगर इस विषय में राजी हो तो देखो इस विषय को। हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, ना कि हमारा जीवन हमारे लिए है। हमारी तपस्या, हमारी साधना, हमारा जितना जो कुछ वो आपके लिए है। हम हर बात तपस्या मानेंगे, या आप जो कहोगे हम हर बात साधना मानेंगे, क्योंकि आपकी शरण में है, अब आपके द्वारा हो रहा है। आप सर्वांतर्यामी रूप से हर कंट्रोल अंदर से किए हुए हो। ये बाहर से हाथ कैसे उठ सकता है, ये आंख कैसे उठ सकती है। अगर हम किसी को देख रहे हैं तुम दिखाना चाहती हो, किसी को बोल रहे हैं तुम बुलाना चाहती हो, किसी को डांट रहे हैं आप डांटवाना चाहती हो। अगर आप नहीं तो फिर अस्तित्व अभी का अभी शरणागति में कमी रह गई, आप में कमी रह गई, हमारे में कमी नहीं रह गई। हे पूर्ण काम, आप में कमी रह गई स्वीकृति की। जबकि उल्टा बोला जाता है कि हम तो कमी ही कमी थी भाई, हम में कब आपके प्रति श्रद्धा हुई।
हमें कब आपके प्रति समर्पण हुआ, हमें कब आपके प्रति अर्पण हुआ? आप ही ने तो घसीटा है। इतना घसीट के जितने में छोड़ दोगे उतने में फैले मिलेंगे हम। पूरा घसीटो। अगर ये लग रहा था कि बहुत नीच है तो जहां थे वहीं पड़े रहने देते। तुम्हारे पत्र थोड़ी भेजा था कि हमें बुला लियो। जब कृपा करी, बुलाए, तो फिर पूरा आप घसीटो। नहीं घसीटोगे तो आप घसीटियाओगे हमारे पास। हम आप ही की जय बोलेंगे। जहां जहां रखोगे, जैसे भी रखोगे, नाथ आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो, राधा वल्लभ आपकी जय हो। तो आस करें विषयीन के आगे, जो देखे में जोरत हाथ लटक कर। ये नहीं होना चाहिए। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, जिनके चरणों में महावर रचना करना चाहता है, उनकी हम दासी है। भूखे रहेंगे, सिंह भूखा रहता है लेकिन घास नहीं चलता। समझ रहे हो? सिंह भूखा मर जाता है लेकिन घास नहीं चलता। शरणागत भूखा मर जाएगा। लाश करें विषयीन के आगे, देखे मैं जोरत हाथ लटक कर। रुपया माथे पे कोई लगाने वाली चीज है? माथे पे गुरु की चरण रज लगाने वाली चीज है। प्रभु का प्रसादी चंदन लगाने वाली चीज है। भक्तों की चरण रज लगाने वाली चीज है। रुपया तो सब फेंक दो है, रौंदते हुए निकल जाओ। कागज के टुकड़े, पैसे, इनमें कोई महत्व है? अगर महत्व इस तरह का है तो अभी आप वो कच्चे धर्मी है। आस करें विषयीन के आगे, जो देखे मैं जोरत हाथ लटक कर। नहीं यार, नहीं। अगर आपको लग रहा हो कि आज आए तब ऐसे दहाड़ रहे हो, आज दहाड़ नहीं रहे, आज बोल रहे। दहाड़ तब रहे थे जब नहीं था, तब की दहाड़ नहीं सुनी है। हम रुपया को तो कभी आदर दिया ही नहीं। हितधाम में जो पूर्व परिचित है उनको पता होगा, एक झोली टंगी थी और चंद रुपए जो आते थे उसी झोली में डाले थे। और 10वें वैष्णव को बताए थे झोली से निकाल लेना जब मन आवे तब। तो वैष्णव जन आते थे, दंडवत करते थे, निकाल लेते थे उससे, अपना काम चलाते थे। हमारा काम रुपए से नहीं चलता था, केवल भिक्षा से चलता था। क्योंकि रुपए की कोई जरूरत नहीं थी, हम खरीद के कुछ खाते नहीं, खरीदा था नहीं। ब्रजवासी जो दे देते थे वही हमारे यहाँ बनता था। 12 महीना एक पपीता, एक घिया, और खवाना पियाना हो तो आज चलो बाबा, आज घर चलो, और खवा पिया दिया। नहीं। सेवक जी महाराज कह रहे, केतिक आयु केतिक सौ जीवन, काहे विनाशत काज हटकत, श्री हरिवंश धर्मीन छाणी, घर घर काहे फिरत भटकत। कितनी आयु है? थोड़ी सी आयु यार, मरने वाला। ये मृत्यु लोक है, यहाँ कितने दिन जियोगे? मरना ही है। कल जो थे वो आज नहीं, आज जो है वो कल नहीं रहेंगे। रोज का रोज आयु नष्ट हो रही, शक्ति नष्ट हो रही, श्वासें नष्ट हो रही। हम मृत्यु के नजदीक पर। कितना जीवन है? अब आधा 50-60 ही निकल गया, अब कितना रह गया? अरे थोड़ा सा मिट जाओ, ठीक से चलो, भजन करो, किसी से मांगो मत, भगवद आश्रित रहो। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, भाई मनुष्य की कितनी सी आयु, कितना सा उसका जीवन है, इसे भजन में लगाओ। भजन के अतिरिक्त कार्यों में क्यों लगाते हो? अगर कुछ चाहिए तो श्री हरिवंश धर्मियों से मांगो, उनको छोड़कर अन्य घरों में क्यों भटकते हो? या तो ब्रजवासी हो या हरिवंशी, आदेश है। दूसरे से नहीं मांगना, चाहे भूखे मर जाए, श्री जी व्यवस्था करें। या तो हरिवंशी से हमारा चल रहा है और या तो ब्रजवासी से चल रहा है, ब्रजवासियों से चल रहा है। हरिवंश धर्मिन छाणी, घर घर काहे फिर। ये नियम ले लो कि या तो हरिवंशी से हमारा जीवन चलेगा या तो ब्रजवासियों से। हम दूसरे का, अन्य का नहीं ले सकते। साकत संग अगिन लपट लपट, जरत्य क्यों संगति की जय। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जानी के शीतल संगति की जय। भगवत विमुख जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, इनका संग अगिन की लपट है। सारे तुम्हारे पुण्य जला देंगे, सारे तुम्हारे पुण्य भस्म कर देंगे। दूरी रहो, मत मिलो। साकत संग अगिन लपट लपट, जरत्य को संगति की जाए। हरिवंशी जो भगवत विमुख हैं,
शरणागत नहीं है, वैष्णव नहीं है, दीक्षित नहीं है, उनको भी सागत कहते हैं। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जानी के शीतल संगति की जय। संग करना है तो कैसे? साधु का संग करो। साधु कौन है? जो समान बुद्धि वाले, समता को प्राप्त हो चुके हैं, सुंदर बुद्धि वाले, विषमताहीन साधु चरित्र वाले संतों को पहचान करके उनका संग करो। उनका संग शीतल संग है। विमुखों का संग क्या है? अग्नि का संग है। और साधु का संग क्या है? शीतल संग है। अर्थात वो आपके हृदय में पुण्य बढ़ाएंगे, आपका सुकृत बढ़ेगा तो आपका हृदय शीतल होगा। ये शीतल करने वाले संतों का संग कीजिए। हरि विमुख और तामसिक उपासना वालों का संग त्याग कर दीजिए। एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजे। जे आगे के दाझे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि एक कच्चे धर्मी हित धर्म से विरुद्ध स्वभाव वाले आचरण करते हैं। वे यदि इस धर्म की स्वभाव के विरुद्ध आचरण करते हैं तो क्या किया जा सकता है? एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो क्या कीजिए। और जो हित धर्मी हो गए लेकिन हित धर्म को ना समझकर उसके विपरीत आचरण करते हैं तो उन पर क्या प्रभाव डाला जा सकता है? उनकी स्थिति तो उस व्यक्ति के समान है जो अग्नि से जलकर पानी में भाग के शरण लेता, पानी में भी आग लग जाती है तो फिर कहां भाग के जाए। संसार के जले हुए हित धर्म में आए, हित धर्म में भी वही स्वभाव, वही आदत, वही आचरण, वही गंदी बात, वही संसार से संबंध रखना। तो आगे के दाझे गए भजी पानी में आग लगे। अब यहां आग लगाओगे तो कहां बुझाओगे? पानी में आग लगे तो क्या कीजिए। संसार का पापी वृंदावन आया, वृंदावन निष्पाप कर दिया, वृंदावन में पाप करोगे तो कहां पाप धोगे। संसार से भाग के हरिवंश महाप्रभु की शरण मिली, हरिवंश महाप्रभु की शरण में आकर मनमानी आचरण करोगे तो कहां जाके पवित्र होगे। आगे के दाझे गए भजी पानी में आग लगे तो क्या कीजिए। ये कच्चे धर्मी लोग संसार की ज्वाला से बचने के लिए परम शीतल से हित धर्म की शरण लेते हैं, फिर अपने विरुद्ध स्वभाव के कारण वहां भी अग्नि उत्पन्न कर लेते हैं। राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, निंदा स्तुति, ये सब, और वहां भी जलने लगते हैं। अब ये कहां शांति को प्राप्त होंगे। प्रीति भंग बरनत रस रीत ही श्री हरिवंश बचन बिसरावहु। आपो आपनी ठौर जहां तहां करी विरुद्ध सब पे निंदरावहु। सेवक जी कच्चे धर्मियों को सीधा संबोधन करते हुए कहते हैं, तुम लोग मुख से तो इस प्रेम धर्म की रीति का वर्णन करते हो और कहते हो मैं हरिवंशी हूं, किंतु तुम्हारे मन में प्रीति का अभाव होता है। इस प्रकार तुम श्री हरिवंश चंद्र जी के वचन क्यों विसारते हो। सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम करी विरुद्ध सब पे निद्रावहु। तुम हरिवंश महाप्रभु के वचनों का आदर ना करके हरिवंशी हो करके मनमानी आचरण करते हो और अपनी निंदा करवाते हो। भक्त लोग अपनी अपनी जगह अर्थात अपने अपने मार्गों में स्थित हैं। तुम उनके सिद्धांतों मान्यताओं का विरोध करके उन सब से अपनी तथा अपने धर्म की निंदा कराते हो। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू पे तुम पुष्ट करावहु। बिनती करहूं सकल धर्मिन सो धर्मी हुए जिन नाम धरावहु। हमको किसी संप्रदाय की निंदा नहीं करनी, किसी उपासक की निंदा नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी। सब में राधा वल्लभ लाल है, सब राधा वल्लभ लाल की उपासना है। हमें अपने धर्म को देखना, अपने मार्ग में चलना। सेवक जी कह रहे हैं एक तो मनुष्य को इस दुष्ट संसार का संग सहज रूप से प्राप्त हुआ है, अर्थात इसी में जन्म लिया है, और उस पर दूषित आचरण
इस संसार की दुष्टता को और पुष्ट करता है। सेवक जी कहते हैं कि मैं सब धर्मियों से प्रार्थना करता हूं कि तुम हरिवंशी होकर बदनामी मत करवाओ। एक संसार दुष्ट की संगतता में तुम पुष्ट कराओ, एक तो वैसे ही दुष्ट स्वभाव के संसार है, उसमें भी तुम उन्हीं संसारियों का संग करके अपने हित धर्मियों के अनुसार न चल के उसी दुष्ट स्वभाव को पुष्ट कर रहे। तुमसे विनती करता हूं, तुमसे प्रार्थना करता हूं कि हे हरिवंशियों, हे हित धर्मियों, हरिवंश महाप्रभु की के बदनामी मत करवाओ। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनि कथी संतन सो संग करी। काल ब्याल मुख पर्यो कफ बात पित्त भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे कीजिए लाज धरी। तो क्या करें? सेवक जी कह रहे कि स्वार्थ सकल तजी, समस्त स्वार्थों को त्याग दो, गुरु चरणों का भजन करो, अर्थात गुरु की सेवा करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, गुरु के लिए समर्पित हो जाओ। एवं गुण नाम सुनि कथि, श्यामा श्याम के गुणों का गायन करो, चतुरासी जी का, उसी को सुनो, नाम कीर्तन करो, नाम कीर्तन सुनो, चतुरासी जी गाओ, चतुरासी जी सुनो। गुण नाम सुनि कथि और संतन सो संग करी, श्री श्यामा श्याम के प्रेमी रसिक संतों का संग करो। क्यों भूले हुए हो? काल ब्याल मुख पर्यो, जो काल रूपी सर्प है उसने तुम्हें ग्रस लिया, आधा ग्रस लिया, 50 वर्ष ग्रस लिए, अब कितना रह गया? एक झटके में लील जाएगा, किसी काम के नहीं हो। काल ब्याल मुख पर्यो, काल रूपी सर्प, जैसे मेढक को आधा पकड़ लिया सांप ने, वो बड़े मौत से पतिंगा को देख करके अपनी जबान लपलपा रहा, उसे नहीं पता कि मैं खुद सर्प के मुंह में हूं। ऐसे ही काल ने हमें ग्रसित कर लिया है और हम भोगों को भोगना चाहते हैं। काल व्याल मुख पर्यो, और तुम्हारा शरीर बना काहे से है? कफ पित्त वायु, जो है ना, कफ पित्त बात, इसी से पूर्ण, इसमें और कोई सोना चांदी और कोई कीमती चीज नहीं है। कफ पित्त और वात से भरा हुआ है। भ्रम्योकत, तुम क्यों भ्रमित हो रहे हो? श्री जी का नाम गुण गाओ, श्री जी के रसिकों का संग करो, जिन्होंने श्री जी की शरण में किया उन गुरु जी को सर्वात्म भाव से समर्पित हो जाओ। अरे अनन्य कहे कि जिय लाज धरी, रसिक अनन्यों में जुड़े हो तो इस बात की लज्जा करो, थोड़ा होश में चलो। सेवक निकट रस रीति प्रीति मन धरी, हित हरिवंश कुल कानि सब परिहरी। काचे रसिकन सो बिनती करत ऐसी, गोविंद दुहाई भाई जो न सेवो श्यामा हरि। सेवक जी कह रहे हैं सच्चे हरिवंशियों का संग करो, हरिवंश की रस रीति और प्रीति में अपने मन को लगाओ, और सब बातें छोड़ो, कुल की मर्यादा, वेद की मर्यादा, व्यवहार सब छोड़ो, नाम वाणी में लगो। मैं तुम कच्चे रसिकों से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें गोविंद की कसम है, यदि तुम श्यामा श्याम का भजन न करो। कितना प्यार है सेवक जी को, हो तो कच्चे पर हो ना हरिवंशी, करे गोविंद दुहाई भाई जुनु सेवो श्यामा हरि। अगर श्यामा श्याम का भजन नहीं करते तो तुम्हें कसम है श्यामा श्याम की, रात दिन श्यामा श्याम का भजन करो। प्रगटित श्री हरिवंश सूर, दुंदुभि बजाई बल, मदन मोह मद मलित निदर, निर्दलित दम्भ दल। श्री हरिवंश रूपी योधा तुम्हारे संग है, डरो मत। तुम्हारे भाग्य से इस पृथ्वी पर बल और सामर्थ्य की दुंदुभी बजाकर प्रकट हो गए हैं।
पृथ्वी पर प्रेमावतार हरिवंश महाप्रभु की शरण में हो, तुम डरो मत। उनका बल सब भोगों से, सब विषयों से विजय प्राप्त करा के और निकुंज में पहुंचा देगा। प्रगटित श्री हरिवंश सूर दुंदुभ बजाई बल, मदन मोह मद मलित निधर निर्दलित दंभ दल। हरिवंश बल का क्या प्रभाव हुआ? सेवक जी कहते हैं, मोह के गर्व को चूर्ण कर दिया, दंभ पाखंड के दल का नाश कर दिया, अपमान पूर्वक कुचल करके इन विषयों को जो साधक को नरक ले जाते नष्ट कर दिया अपने शरणागतों के हृदय से। भर्म भाग्य भय भीत गर्व दुर्जन रज खंडन, लोभ क्रोध कलि कपट प्रबल पाखंड विहंडन। ये हरिवंश बल ने भ्रम को भयभीत करके भगा दिया, भ्रम रहित कर दिया, अहंकार रूपी दुर्जन को, रजोगुण को खंडित कर दिया। परिणाम स्वरूप शुद्ध दैन्यता, शुद्ध दासता आ गई। कलिकाल के कारण उत्पन्न होने वाले लोभ क्रोध कपट एवं प्रबल पाखंड को टूक टूक करके, चूर चूर करके नष्ट कर दिया। किसने? हरिवंश बल ने। तृष्णा प्रपंच मत्सर विषन सर्वदंड निर्बल करे, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जग उच्चरे। इस हरिवंश बल ने तृष्णा प्रपंच मत्सर व्यसन इनकी समस्त सेनाओं को निर्बल बना दिया। शुभ अशुभ किले को बलपूर्वक नष्ट कर दिया और फिर जय जयकार को प्राप्त हो गया। वो उपासक जय जय को प्राप्त हो गया, जय जय श्री प्रिया प्रीतम को प्राप्त हो गया। इसलिए डरो मत, हरिवंश की शरण में हो, महाबल हरिवंश है। इस प्रकार काचे धर्मी प्रकरण विश्राम को प्राप्त होता है। जय जय श्रीहित काचे धर्मी प्रकरण की जय जय श्रीहित। 15वां प्रकरण श्रीहित अलभ्य लाभ प्रकरण। हरिवंश नाम है जहां तहां तहां उदारता, सकामता तहां नहीं कृपालुता विसेखिए। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखिए। जिनके हृदय में श्री हरिवंश नाम चल रहा होता है, उसके हृदय में हरिवंश नाम का प्रकाश क्या? शुद्ध तत्सुख भाव। तत्सुख भाव प्रेम के रूप में विराजमान होता है। हरिवंश नाम है जहां तहां तहां उदारता, दूसरों को सुख देना, ये तत्सुख भाव उसके हृदय में आ जाएगा। उसमें सहज उदारता और कृपालुता दिखाई देती जहां हरिवंश नाम विराजमान होता है। हरिवंश नाम जापक में स्वसुख लेने की वांछा नहीं रह जाती, सुख देने की चाह रह जाती है, सकामता नहीं देखी जाती। जो श्री हरिवंश नाम में लीन है, अर्थात श्री हरिवंश नाम जिनके रोम रोम से प्रकट हो रहा है, वे अजात शत्रु होते हैं। पूरे विश्व में उनका कोई दुश्मन होता ही नहीं है। उनमें प्रपंच पाखंड आदि कुछ भी दिखलाई नहीं देता। हरिवंश नाम जे कहां अनंत सुख तेला है, दुराप प्रेम की दशा तहां प्रत्यक्ष देखिए। सोई अनन्य साधु सो जगत पूजिए सदा, सुधन्य धन्य विश्व में जन्म सत्य लेखिए। जो श्री हरिवंश नाम रटते हैं, हरिवंश नाम जे कहें तो अनंत सुख तेरा है, वे अनंत सुख को प्राप्त हो। अनंत सुख नित्य नित्य लीला, नित्य नित्य रास, सुनो रसिक हरिवंश विलास। ये सुख नित्य नवीन नवीन रूप माधुरी, नित्य नवीन नवीन रास विलास से अनंत सुख को प्राप्त होते हैं। उनमें बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाली
प्रेम की विभिन्न दशाएं प्रकट हुए। दुराप प्रेम की दशा तहा प्रत्यक्ष देखिए। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, ये जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहां अभंग, यह जो कृपा हरिवंश। ये दुराप प्रेम की दशा तहा प्रत्यक्ष देखिए। रोमांच, गदगद स्वर, अश्रु आदि ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। ऐसा उपासक ही संपूर्ण जगत में पूजनीय हो जाता है, अनन्य साधु होता है और संसार में उसका जन्म लेना सार्थक होता है और वो धन्य 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 हो जाता है। धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य है। तो धन्य धन्य विश्व में जन्म सत्य लेखिए, उसका धन्य हो गया जन्म, जो नाम हरिवंश नाम जापक है। हरिवंश चंद्र जो कही, सुचित होए सबे लही, बचन चारु माधुरी, सुप्रेम सो पिछानिए। सुने प्रपन्न जे भय, अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न हुए, न जाति भेद मानिए। श्री हरिवंश चंद्रजू के नाम का लाभ अलभ्य है। बड़ी कठिनता से मिलने वाला जो महासुख है वो इस नाम से मिल जाता है, अलभ्य लाभ है। जिन उपासकों ने हरिवंश नाम का आश्रय लिया, उन्हें श्री हरिवंश चंद्रजू के संपूर्ण आज्ञाओं को एकाग्रचित से ग्रहण करने की सामर्थ्य आ गई। जो हरिवंश की शरण में आए और हरिवंश की आज्ञाओं का पालन किया, जो आचरण बताए उनकी आज्ञाओं के अनुकूल बनाया, श्री हरिवंश की वाणी की सुंदर माधुरी को, उस वाणी के प्रति इनके अत्यधिक प्रेम को देखकर पहचाना जाता है। हरिवंश धर्मी, हरिवंश आचरण और चतुरासी जी में प्रीति, रसिकों में प्रीति, यही महाप्रभु की आज्ञा। श्याम श्यामापद कमल संग सिर नायो, और वाणी में प्रीति। जो लोग इस वाणी को सुनकर श्री हरिवंश चंद्रजू की शरण में आए, उन सब के अमंगल दूर हो गए। ऐसे रसिक जनों से प्रसन्नता पूर्वक मिलना चाहिए। जो हरिवंश महाप्रभु के शरणागत है, उनमें जाति भेद नहीं देखना चाहिए कि निम्न जाति के हैं कि उत्तम जाति के हैं। सुभाग लाग पाई हो, प्रशंस कंठ लाई हो, सिराए नयन देखी के अभेद बुद्धि आनिए। कृपालु है सुभाखी है, धर्म पुष्ट राखी है, श्री व्यास नंद नाम को अलभ्य लाभ जानिए। प्रबल भाग्य के योग जब प्रकट होते तब ऐसे रसिकों का संग मिलता है जो हरिवंश शरणागत है, सच्चे हरिवंश है। हरिवंश के एक एक वचन को विश्वास पूर्वक मानते हैं और सच्चे आचरण करते हैं, तब वो सच्चे हरिवंशी माने जाते हैं। जो सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप हरिवंश महाप्रभु को मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी वाणी का पाठ करते हैं और उनके रसिकों का संग करते हैं, उनका भाग्य योग प्रबल होता है। क्या? किसी प्रेमी उपासक से अपनापन हो जाता है, ये भाग्य योग है। संसार में तो सब अपनापन हो रहा है, कोई पति से, कोई पुत्र से, कोई रसिक से अपनापन होना, अपनेपन में हर समय याद बनी रहती है, वो मेरे हैं। ये प्रबल भाग्य का योग होता है। जब भाग्य खुलते हैं तब ऐसे प्रेमी उपासक का मिलन होता है और उनसे अपनापन हो जाता है। ये अपने, जिनसे अपनापन होता है उनकी रात दिन याद आती है, ये बहुत बड़ी बात है। और उनके संग बैठकर भजन की प्रशंसा, आपकी चरणों का हमें आश्रय मिला, आपने मुझे स्वीकार किया, आप जैसे भजनानंदी महापुरुष ने मुझे अपना माना, ये हमारे अहोभाग्य। प्रशंस कंठ लाई हो, उन्हें अपने हृदय से लगाया। अहोभाग्य आज हमें जो आपका संग मिला। आप जैसे भजनानंदी संतों का संग मिलना
मानो श्री जी की हेतु की कृपा है और उनको हृदय से लगा, प्रशंस कंठ लाई हो। आज मेरे नेत्र शीतल हो गए आपके दर्शन से। ऐसी भावना प्रकट करनी चाहिए। अहो भाग्य, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। आज आपके दर्शन हुए, आपका स्पर्श प्राप्त हुआ, आपका संग प्राप्त हुआ। अहो भाग्य हमारे। ये भजन भाव की बात है। उनमें भेदभाव बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। रसिकों में भेदभाव बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। जाति पक्ष तो पीछे कहा, अब यहां भेदभाव शरीर को लेकर है कि स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है या ऐसा। हमें प्रशंसा करनी चाहिए, उनके चरण रज लेनी चाहिए। वो स्त्री शरीर में है, भजन कर रहे, श्री जी के अनन्य है। श्री जी तो मान लो प्रगट में नहीं तो उनके जाने के बाद उनकी चरण रज माथे पे रखे तो अहो भाग्य, आज आपके दर्शन हुए। आप श्री जी के अनन्य हैं, आप श्री जी की दासी हैं, श्री जी की सहचरी हैं। आज हमारे नेत्र सफल हो गए आपके दर्शन से। उनमें भेदभाव बुद्धि रखनी नहीं चाहिए। ऐसा करने पर जब कोई रसिक द्रवित हो जाता है, वो सीधे श्री जी से बात होती है। जब हृदय द्रवित हुआ, श्री जी आपकी सेवा, आपके समर्पण, आपकी दैन्यता देखकर जब हृदय द्रवित हो गया तो सीधे श्री जी से बात होती है। सीधे पास बन जाता है, सीधे निकुंज। आप क्या है उससे कोई मतलब, सीधे वो द्रवित होते हैं तब वो बोलते हैं। वो प्रीति की बातें बोलते हैं, वे रसरीति की बात बताते हैं। वे तुम्हें पुष्ट करेंगे, तुम्हारे हृदय के विकारों को नष्ट करेंगे, तुम्हें धर्म में पुष्ट रखेंगे। ये सब श्री हरिवंश नाम का अलभ्य लाभ आपको प्राप्त होगा। रसिकों का संग, रसिकों का स्पर्श, रसिकों की जूठन, रसिकों का चरणामृत, रसिकों का दर्शन, रसिकों के उपदेश धर्म पुष्ट राखे। व्यास नंद नाम को अलभ्य लाभ जाने। हरिवंश नाम सर्वसार, छाणी लेत बहुत भार। राज विभव देखी कै विषय विषम भोवही। जो रुहोत साधु संग, आनि करत प्रीति भंग। मान काज राजसीन के, जो मुख जो वही। ये जो सर्वसार रूप श्री हरिवंश नाम को छोड़ देते, नहीं जपते हैं, ये विमुख लोग अपने सिर पर असार संसार की बातों का बोझा लिए, क्यों में हो ये झंझट, वो झंझट, ये बातें वो बातें, सब ये बोझा लिए असार संसार का घूमते। फिर इन संसारी लोगों से प्रभावित होते हैं। देखो हरिवंश नाम का जाप करने वाले को कौन मिला? रसिक जन। और हरिवंश नाम विहीन वाले को कौन मिले? बोले अमुक जी, ये अमुक। ये संसारी लोगों का राज वैभव देख करके लोहायमान होते हैं, उनका आदर करते हैं, आशा रखते कुछ दे देंगे। धिक्कार है ऐसे जीवन को। हे फिर हम कह रहे मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभुरा कहते। भगवत रसिक जी कहते हैं, भक्तों की तो हम याचना करते हैं कि संग मिले, उनकी जूठन मिले, उनकी कृपा मिले। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे। 300 व्यवहार हमारो अभिमानिन ते न्यारे। ये जो नाम से विमुख है, रसिकों से विमुख है, ये लोग संसार के प्रपंच का बोझा अपने सिर पर धारण करते और रजोगुणी राज विभव देखी कै विषय विषम। अरे 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। उस रसिक की लंगोटी भी फटी, 7 गांठ लगी हुई, लेकिन इंद्र भी ललचाता है सेवा करने के लिए। ये वो मार्ग है, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास। रहे परम आनंद में तज सबही की आस। अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को विश्वास करो। स्वामी हरिदास जी ने कहा है, इन विषयी पुरुषों के पीछे नहीं। राज विभव देखी के विषय विषम भोव है। ये विष है, ये बहुत कोई अच्छी चीज नहीं है, ये विष है, विषय विषम भोव है।
और जो होत साधु संग आनि करत प्रीति। यदि इन लोगों को रसिक साधु का संग प्राप्त होता है तो उनके साथ अनुचित वाणी अनुचित व्यवहार करते हैं, आनि करत प्रीति भंग। और साधु से कठोर वार्ता करना, आनि करत प्रीति भंग, जिनसे प्रीति का नाश हो ऐसे वचन बोलना, अनुचित व्यवहार करना, उनसे प्रीति भंग कर देते हैं। और मान काज राजसीन के जो मुख जो वही, ये मुख जो होते हैं उनका जिनसे मान मिले, ये रजोगुणी लोगों के बहुत सावधानी की जरूरत। जो हरिवंश नाम से विमुख है उनकी दुर्दशा है कि उन रसिकों का मुख जो वही नहीं, मान काज राजसीन के जो मुख जो वही राजसीन। दूसरा, जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात, सकल द्योष द्वंद जात रात सर्वसो वही। प्रसिद्ध व्यास नंद नाम जानी बूझी छोड़ ही, प्रमाद ते लिए बिना जन्म बाद खो वही। ये लोग कहते हैं कि हम तो सखी स्वरूप ही है, क्योंकि हरिवंशी है। जहां ता अन्न खात, किसी का भी दिया हुआ भोजन पाल, ऐसे हरिवंशी या ब्रजवासी, बस सेवक जी ने कह दिया है मान लो, नहीं तो उपवास काफी है, ये पातिव्रत धर्म। जहां तहां अन्न खात सखी कहा था आप गात, बोले हम तो सखी स्वरूप है और जहां तहां ऐसे सखी है तो हम श्री जी की जूठन पाएंगे। ब्रजवासियों के आने देखना है कि किस उपासना वाले ब्रजवासियों के लिए हमारे आचार्यों का आदेश है। हरिराम व्यास जी कहते, व्यास रसिक ते बड़े ब्रज ते अनंत न जाए, और वृंदावन के सुपच लो जूठन मांगे खाए। ये जहां तहां अन्न खाते हैं अपने को सखी बताते हैं। इनका संपूर्ण दिन तो राग द्वेष और धनियों की चाटुकारिता में व्यतीत होता है, द्वंद्वों में, और रात में टांग पसार के सो गए, कब सुबह हुआ पता भी नहीं चला। ये प्रसिद्ध प्रभाव वाले श्री व्यास नंदन के हरिवंश नाम को छोड़ करके प्रमाद करते हैं, अपने जन्म को व्यर्थ में गवा देते हैं। हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ हुए पुराण वेद पढ़ही। कहा भयो भय प्रवीण जानी मानिए जगत, लोकरी जिसोब को बनाई बात गढ़ही। जो लोग श्री हरिवंश नाम से विमुख है वे सदा दुखी और दीन दिखलाई देते हैं। चाहे वो जितने बहुज्ञ हो, बहुत ज्ञानी हो, वेद पुराण क्यों न पढ़ते हो, क्यों न कंठस्थ हो, क्या हुआ? वे संसार के कुशल वक्ता बनकर अनेक शास्त्रों के जानकार माने जाते हैं, तो करते क्या हैं? संसारी पुरुषों को रिझाकर रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, बनावटी चीजें मिली, असली नहीं मिली। असली है प्रेम। ये हरिवंश नाम से हीन जो है वो चाहे समस्त शास्त्रों के ज्ञानी हो, पुराणों के ज्ञाता हो, प्रवक्ता हो, क्या प्राप्त कर लेंगे अगर नाम जप नहीं है? भगवान के नाम का जप नहीं है, भगवान का भजन नहीं, तो प्रीति प्राप्त नहीं होगी। प्रेम मूल या नाम है, प्रेम नहीं प्राप्त हुआ तो बनावटी चीजें मिली, यहाँ की सब बिगड़ने वाली नाशवान चीजें। कहा भयो किए करम में यज्ञ दान देत देत, फलन पाई उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रटही। जो हरिवंश नाम से विमुख जन है, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े कर्म किए, बड़े बड़े दान दिए, उनके फलस्वरूप फल मिलेगा। आप ऊंचे ऊंचे देवलोक स्वर्गलोक में जाएंगे। सेवक जी दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, स्वर्ग में जाकर भोगों को भोगोगे, फिर मृत्यु लोक में जन्म लोगे। काल के प्रवाह से मुक्त नहीं हो सकते कदापि भी। काल के प्रवाह से मुक्त होना है तो विश्वास करके नाम जप करो। श्री व्यास नंदन के नाम को विश्वास पूर्वक रटो। इस प्रकार से
ये 15वां प्रकरण विश्राम को प्राप्त होता है। जय जय श्री हित लभ्य लाभ प्रकरण की जय जय श्री हित श्री हित मान सिद्धांत 16वां प्रकरण। बानी श्री हरिवंश की सुनहु रसिक चितलाय, जेहि विधि भयो अबोल नो सो सब कहो समुझाए। सेवक जी कहते हैं रसिक जन, अब मान संबंधी श्री हरिवंश की राष्ट्रमयी वाणी को सुनो चित्त लगाकर। प्रियाजू का जो मान है, अबोलना है, वो जिस प्रकार से होता है वो मैं समझा कर कहता हूं। श्री हरिवंश जो कथि कही शोर सुनाऊं गाय, बानी श्री हरिवंश की नित मन रही समाई। श्री हरिवंश चंद्र जी ने अपनी वाणी में जो कुछ मान संबंध में कहा है वही मैं आपको गाकर सुना रहा हूं, क्योंकि मेरा मन तो श्री हरिवंश वाणी में स्थायी रूप से समाया हुआ है। श्री हरिवंश बोलनो प्रगट प्रेम रस सार, अपनी बुद्धि न कछु कहो सो बानी उच्चार। श्री हरिवंश जी के द्वारा वर्णित मान प्रेम रस प्रगट सार है, प्रेम रस का प्रगट सार है। मान लीला प्रेम रस की संपूर्ण लीलाओं में सारभूत लीला है। मैं उसके वर्णन करने में अपनी बुद्धि को बिल्कुल उपयोग नहीं कर रहा हूं, श्री हरिवंश वाणी का ही आधार रख रहा हूं जैसा हरिवंश वाणी में वर्णन है। श्री हरिवंश जो क्रीड़ही दंपति रस समतूल, सहज समीप बोलनो करत जो आनंद मूल। श्री हरिवंश के स्वरूप जो श्री श्यामा श्याम है, परस्पर क्रीड़ा में समान रस की अभिव्यक्ति करते हैं। दोनों सहज नित्य ही निरंतर संयोग में रहते हैं, कभी अलग नहीं रहते। श्यामा श्याम एक संगाऊं, नित्य संयोग में अबोलना होता मान होता है। ये मान बड़ा आनंद का मूल है। इसमें आनंद की एक तरंग उठती है और प्रियाजू मान धारण कर लेती है और लालजू अत्यंत प्रेम विवश हो जाते हैं। आनंद का मूल है। तो काहे को डारत भामिनी, खेलते खेलते प्रियाजू गंभीर हो गए। लालजू की तरफ देखने ही नहीं, लालजू की प्रीति में डूब गए। अब लालजू को बड़ी विकलता हुई। प्रेमी ही जानता है जब उसका प्रेमास्पद नजर हटा ले तो उसको कितना कष्ट होता है। काहे को डारत भामिनी, हौजू कहती एक बात, नेक बदन सन्मुख करो छिन छिन कलप सिरात। आहा, सेवक जी महाराज कह रहे श्री जी से हित सजनी जो कहते हैं, हे भामिनी, मैं तुमसे अपने पन की बात कर रही हूं। एक बात कहती हूं, क्यों नहीं मानती हो? तुम नीची की हुई ग्रीवा थोड़ा उठाकर प्रीतम की ओर तो देखो। तुम्हारे इस अहेतुक मान के कारण कोई हेतु नहीं है मान का। उनकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई है कि एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। छिन छिन कलप शिरा, कितना महान प्रेम है श्री जी से लालजू का। एक क्षण प्रियाजू ना देखे तो लालजू को कलप, यहां तो कल्प कल्प कह रहे और चतुरासी जी तो और बढ़कर के बात कहे है। अलप कलप सत सात, सत माने 100 और 700 कल्प के वियोग के समय का जो दुख है वो लालजू को पलक झपकने में हो जाता है। अगर प्रियाजू ऐसे कर लिए तो लालजू को 700 कल्प के वियोग का एक साथ दुख सहना होता है। इतने बड़े प्रेमी हैं, तभी तो प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। तो हित सजनी जो कह रही, आपने ग्रीवा झुका ली, थोड़ा ग्रीवा उठाइए और प्रीतम की तरफ देखिए। आपका ना देखना एक क्षण के लिए
कल्प के कल्प को उनको दुख का अनुभव होता है, मानो कल्प के कल्प व्यतीत हो गए, प्रियाजू को नहीं देखा, ऐसा दुख अनुभव होता है। प्रत्येक क्षण एक कल्प की वेदना का अनुभव करा रहा है। वे चितवत तू बदन विदु, तू निज चरण निहारत, वे मृदु चिबुक प्रलोभही, तू कर सो कर टारत। सोचो सही, प्रीतम तुम्हारे मुख चंद्र की ओर देख रहे हैं, तुम अपने चरणों की ओर देख रहे हो, ये ठीक है? ये क्या ठीक है? वो आपके मुख चंद्र की ओर देख रहे हो, आप अपने चरणों की ओर देख रहे हो। देखो देखो, अब वो विवश होकर आपकी मृदुल ठोड़ी को सहला रहे हैं, चिबुक सहला रहे हैं, और तुम अपने हाथ से उनका हाथ झटक रहे हो। क्या ये उचित है? बचन अधीन सदा रहे, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत, बिनु आगस अपराध। रूप सौंदर्य के अगाध सागर, तुम्हारे प्रीतम सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं, वचनाधीन, जो बोलो वो करें। है कौन? रूप समुद्र के अगाध, अगाध रूप समुद्र प्रभु तुम्हारी आज्ञा में है। और जानती हो कि तुम्हारे प्राण रमण करने वाले हैं, ये प्राण रवण हैं, आपके प्राण इन्हीं में रमण करते हैं। और प्रीतम ने कोई अपराध किया नहीं, फिर तुम क्यों कष्ट दे रही हो? तो मुझे लगता है अब अपराध आप कर रहे हो। प्राण रवण सो कतकरत, बिनु आगस अपराध, बिना अपराध के प्राण रवन को आप कष्ट दे रही हैं, ये क्या आपसे अपराध नहीं बन रहा है? तो चितय कृपा करी भामिनी, लीने कंठ लगाए, सुख सागर पूरित भये, देखत ही ओ सिराय। इतना सुनते ही श्री प्रियाजू ने कृपा करके अपने प्रीतम को प्रसन्न दृष्टि से देखा, और पार्श्व में ही है। जब हित सजनी जी ने देखा दोनों सुख सागरों को परस्पर मिलते हुए, हृदय परम से लाल ललना मिली हे सिरावत। परस्पर मिलने से दोनों के सुख से पूरित हो गए, हित सजनी के हृदय भी और प्रिया प्रीतम के हृदय भी पूर्ण रूप से भर गए। उनको देखकर हित सजनी जी का हृदय अपार शीतलता से भर जाता है और आशीर्वाद देते हैं। सेवक जी सेवकवाणी को विश्राम करते हुए कहते हैं, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, बानी श्री हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। सेवक जी कहते हैं वही हरिवंशी सेवक है जो दो में ही बना रहता है, या तो वाणी चल रही है या नाम चल रहा है। हरिवंश महाप्रभु की शरण में होकर कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश नाम, बस यही हमारे दो पंखे जिससे निकुंज में उड़कर पहुंचेंगे। वाणी नाम, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। सेवक शरण सदा रहे, सेवक जी कहते कि मैं श्री हरिवंश की वाणी एवं उनके नाम की शरण में सदैव रहता आया हूं, और मुझको अन्य कहीं विश्राम परम शांति नहीं मिलती। भाव ये है कि जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में है उसका विश्राम स्थल नाम वाणी है, अन्य नहीं। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की, कह हरिवंश नाम। इस प्रकार से मान सिद्धांत प्रकरण विश्राम को प्राप्त होता है। जय जय श्री हितमान सिद्धांत प्रकरण की जय। जय श्री हितहार, जय जय श्री दामोदर दास सेवक जी महाराज कृत सेवक वाणी जू की जय। जय श्री हितहार, जयति जयति हरिवंश नाम रति सेवक बानी, परम प्रीति रस रीति रहसी कलि प्रगट बखानी, प्रेम संपत्ति धाम सुखद विश्राम धरमिन, भनत गुणत गुण गूढ़ भक्ति ब्रह्म भजत करमिन,
श्री व्यासनंद अरविंद चरण मदता सुरंग रस राचही। श्री कृष्णदास हित हेत सोजे सेवक बाणी बाचही। कह हरिवंश नाम धाम वृंदावन बस गति। वाणी श्री हरिवंश सार संचो सेवक मति। पठन श्रवण जो करे प्रीति सो सेवक बानी। भव निधि दुस्तर यद्यपि होएति गोपद पानी। श्री व्यासनंद प्रसाद लही युगल रहस्य दर्शय जो उरु। भनि वृंदावन हित रूप बलि सुख बिल सै भावुक धाम धुर। ग्रंथ सिंधु ते सोधि रंग कलिमाहि बढ़ायो। ये हित कृपा प्रसाद अमी भाजन भरि पायो। रसिक मनो सुर सभा आन तिन को दर्शायो। श्री सेवक निज गिरा मोहिनी बाट पियायो। पठन श्रवण दिन करे दंपत सुधाम सुख लहै अली। वाणी स्वरूप हरिवंश तन भनि वृंदावन हित रूप बलि। सकल प्रपंच विनाश होत पड़ि सेवक वाणी। श्री वृंदावन वास होत पड़ि सेवक वाणी। व्यासनंद पद प्रीति होत पड़ि सेवक वाणी। श्री राधा वल्लभ मीत होत पड़ि सेवक वाणी। पढ़िए नित हित रंग सो सेवक वाणी। प्रेम भरी सेवक वाणी की कृपा सेवक वाणी कहे सुकर। सेवक सेवक वाणी बोलो रूप रंग रस मद में छाके कुंजन कुंजन डोलो। सेवक सेवक वाणी बोलो जाके पढ़े सुने अरुगाए उपजत प्रेम अमोलो। रसिक मुकुंद सुमिर हित चित में कपट कपाटन खोलो। बंदी सेवक मुख की बानी श्री हरिवंश नाम की प्रभुता जिन बहु भांति बखानी। अनुभव जनित रची छंदन दंपति रति सदन कहानी। रसिकन श्रवण सुधा अचवाई को ऐसो बड़दानी। भक्त भूप हित पथ जू जागर दायिक मान अमानी। आशय गहर उदधि हूँ ते अति जिन जानी तिन जानी। जहाँ रस रतन भय उत्पत्ति कहूँ सुने न लघुनद पानी। रसिक जो हरिनु परखे कीमति करत बुद्धि बोरानी। हित दत्त विभव कोश अधिकारी श्री सेवक अगवानी। कृपा बिना कही काई फुरे अस उक्ति जुक्ति रस सानी। सब धर्मन को धर्म सिखामणि तहाँ बुद्धि ठहरानी। श्री हरिवंश ही की हिलगन जाते रही न छानी। जयति प्रथम पद पूजन सर्वोपरि श्री राधा रानी। व्यासनंद बिनु कौन चितावे कानन सुखन निशानी। मुरलीधर अरधंगी पद्धति आगम निगम बखानी। वृंदावन हित रूप अनन्य धर्म की धुज फहरानी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध न को सेवक सो हरिवंश उपासक। आन धर्म मिन संग नहीं हरिवंश धर्म मिन सो विश्वासक। हरिवंश पतिव्रत ले निबहो दुख पाई खिसियाई रहे उपहासक। हरिवंश कृपा रस मत सदा सोई नाथ कहें अवया में कहासक। श्री सेवक वाणी जू ये अति अगाध मत गूढ़। बिरलो कोई समुझई हित मार्ग आरूढ़। हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब। चार वेद सुस्मृत जो चार अवगाह ले जब। तब पावे सेवक हृदय जो हित मार्ग उपदेशी। हित वल्लभ गुरु कृपा बल जो समुझे को धीर दी। जय जय श्री सेवक वाणी फल स्तुति की जय जय श्री हिता।